दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक ये इस प्रकार के संविदा कर्मचारियों के कुछ पदों को बताया है, जो 58,189 पद हैं, जो कि बहुत भारी मात्रा में पद हैं। दोस्तों, है तो ये संविदा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नियुक्ति होगी वो संविदा होगी, अस्थायी होगी इनकी नियुक्ति। तो इनके बारे में देखें दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो होंगे वो पंचायत सहायक के नाम से जाने जाएंगे, या फिर इनको अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से हम जानेंगे। तो ये जो होंगे वो एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति होगा। इनकी नियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी या जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं और ग्राम प्रधान के सहायक के रूप में काम करेंगे। ये ग्राम से जुड़ी जितनी भी योजनाएं आती हैं वो ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में ये आपकी मदद करेंगे। और आपको कोई डाटा ग्राम से जुड़ा हुआ कुछ चाहिए तो आप इनकी मदद से वो आपको पहुंच जाएगा, आप तक आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं दोस्तों। ये आपके 58,000 के आसपास पद हैं, और ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑफिस हो, और उस ऑफिस का नाम इन्होंने दिया है ग्राम पंचायत सचिवालय। अब हर ग्राम पंचायत में एक ऑफिस होगा, और उस ग्राम पंचायत ऑफिस को हम कहेंगे ग्राम पंचायत सचिवालय। ये ऑफिस दोस्तों, इस ऑफिस के लिए इन्होंने फिक्स कर दिया है 1,75,000 रुपये ये दे रहे हैं ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए, और एक बढ़िया ऑफिस खुले जिसे हम ग्राम पंचायत सचिवालय कहेंगे। इसमें क्या क्या बातें आएंगी, यहाँ पर क्या क्या आपको जानकारी चाहिए दोस्तों। जो भी गांव के लोग हैं उन्हें ही इसमें नियुक्त किया जाएगा। गांव का ही कोई बच्चा जो गांव में ही नौकरी करना चाह रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि घर पे रह करके भी वो नौकरी कर सकता है। देखिए, ये जो है, हमें इस बात की जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में 78% आबादी ग्रामीण है। 78% दोस्तों आबादी ग्रामीण है, और इस तरह से ये टोटल 58,189 ग्राम पंचायतें भी हैं। यहाँ पर जो ये पद दिए गए हैं इतनी ही ग्राम पंचायतें हैं, और इस तरह से एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत सचिवालय बनेगा, और वहां पर एक ग्राम पंचायत सचिवालय में एक पंचायत सहायक के रूप में काम करेगा, जिसका जो ये व्यक्ति होगा वो बीडीओ से, सीडीओ से, डीएम से डायरेक्ट अटैचमेंट में रहेगा। इसका मतलब ये है कि पूरा कंट्रोल शासन प्रशासन का इस पर भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात 78% जो ग्रामीण आबादी है इसको बेहतर सुविधा, चूँकि ये बहुत भारी परसेंटेज है, इसको अच्छी सुविधा पहुंच सके, जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं वो इन तक आसानी से पहुंच सके। यही सरकार का उद्देश्य है कि इन लोगों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाई जा सके। देखें, ये ग्राम पंचायत अधिकारी के 16,421 पद हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके यूपी में 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी के पद हैं, जबकि प्रेजेंट में 11,008 पद भरे हुए हैं, यानी इतने ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी 11,008 हैं, जबकि पद 16,421 है। और फिर भी देखें तो हमारे पास ग्राम पंचायतें कितनी हैं, यहाँ पर 58,189 ग्राम पंचायतें। तो ये मात्रा इनके सापेक्ष बहुत कम है। मानी ये जो आपके लोग हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ये 11,000 लोग हैं, और ये 58,000 ग्राम पंचायतों को सही से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनको इनके सपोर्ट के लिए, देख रेख के लिए एक पंचायत सहायक नियुक्त किया जाने वाला है, जो इनकी पूरी मदद करेगा। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि इसकी जो नियुक्ति होनी है दोस्तों, वो नियुक्ति मेरिट के आधार पर होनी है, और वो मेरिट आपके हाई स्कूल और इंटर की होगी। हाई स्कूल और इंटर में जो आपके औसत अंक मिले होंगे, उसमें आपके हाई स्कूल इंटर में दोनों के मार्क लिए जाएंगे और मेरिट बनाई जाएगी। इस प्रकार जो सबसे सर्वोच्च मेरिट वाला होगा, सबसे ज़्यादा मेरिट वाला बच्चा होगा, उसको नियुक्ति के लिए
चूज किया जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें भी कुछ इन्होंने आरक्षण दिए हैं, कुछ और कंडीशंस रखी हैं। जैसे पहली कंडीशन ये कि यदि उस ग्राम पंचायत में कोई भी परिवार का व्यक्ति या कोई मुखिया, अगर हम कहें मुखिया, उसका कोरोना की वजह से उसकी डेथ हुई है तो उसके बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कोरोना से किसी की मृत्यु हुई है तो उनके बच्चे अगर आते हैं इसमें तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर कोरोना से मृत्यु वाले उस ग्राम में नहीं हैं तो फिर मेरिट के बेस पे इस पे किया जाएगा। अगर एक ही ग्राम में 2 या 3 या उससे ज़्यादा लोग कोरोना से मृत्यु वाले के बच्चे मिल गए तो उन बच्चों में जो 3-4 बच्चे आए होंगे उसमें से आपको उनकी मेरिट ली जाएगी। जो 2-4 बच्चे होंगे उनमें जो हाईएस्ट मेरिट वाला बच्चा होगा उनमें से उनका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गया कि इसका जो सिलेक्शन होने वाला है वो हाई स्कूल और इंटर की मेरिट पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई 21 को कोई बच्चा या तो 18 वर्ष का हो गया हो या फिर ये 40 वर्ष तक हो। ठीक है, 18 और 40 तक में रखा गया है। आरक्षण की बात करें तो दोस्तों हर एक ग्राम पंचायत में जो एक प्रधान बना हुआ है उस प्रधान की जो कैटेगरी रही होगी, उस प्रधान की जो कैटेगरी होगी यानी वो जिस वर्ग का होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, जिस भी कैटेगरी की होगी उसी कैटेगरी के सहायक यहाँ पर नियुक्त होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस बात को दोस्तों, हर ग्राम पंचायत में जो प्रधान बने हैं यदि ग्राम प्रधान आपके गांव का जनरल कैंडिडेट है तो वहां पर जो आपका सहायक नियुक्त होने वाला है वो जनरल कैंडिडेट होगा। और यदि ग्राम प्रधान ओबीसी है तो वहां पर जो सहायक होगा वो ओबीसी कैंडिडेट होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो ग्राम प्रधान के रिश्तेदार नहीं होंगे, ग्राम प्रधान के रिलेशन में नहीं होंगे, घर के नहीं होंगे, रिलेशन में नहीं होंगे। जो ग्राम प्रधान के सदस्य होते हैं उनके भी रिलेशन में नहीं होंगे। जो आपके ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे, ग्राम विकास अधिकारी होंगे, इनके भी रिलेशन के नहीं होंगे। तो ये लोग जो जुड़े हैं पहले से, इनके किसी के रिलेटिव नहीं होंगे, ये इन सबसे हटकर किसी उसी गांव का कोई बच्चा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि ग्राम प्रधान महिला होती है तो वहां पर ये सहायक की सीट महिला को दी जाएगी, यानी किसी लड़की को ये चांस मिलेगा। ठीक है, यहां पर सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी इन्होंने अभी 6,000 रुपये प्रति मंथ रखा हुआ है। आगे जैसी होगी हो सकता है कि इसको कम मानते हुए बाद में काम को देखते हुए, काम चूंकि वहां पर ज़्यादा होने वाला है इसलिए सैलरी हो सकता है कि बाद में बढ़ाई जा सके। अभी आपकी सैलरी 6,000 रुपये निर्धारित की गई है और आपको शुरुआती के 2 महीने में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पंचायती राज अधिकारी द्वारा 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो आपका सिलेक्शन होना है दोस्तों उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो फॉर्म पड़ेगा वो फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ये फॉर्म ऑफलाइन आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऑफलाइन फॉर्म का PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे नियम, सारा जियो लिखा हुआ है और ये फॉर्म भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर फॉर्म की डेट शुरुआत होती है 2 अगस्त से और 17 अगस्त तक, मतलब ये 15 दिन का समय आपको दिया गया है फॉर्म को भरकर जमा करने के लिए। और ये जमा कहाँ होगा दोस्तों, आपके ब्लॉक में, ब्लॉक जिसे आप खंड विकास कहते हैं, विकास खंड कहते हैं, तो खंड विकास अधिकारी के यहाँ जमा कर सकते हैं या जिले में पंचायत राज अधिकारी के यहाँ जमा कर सकते हैं। 2 जगह फॉर्म जमा करने के ऑप्शन दिए गए हैं, आप कहीं भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म आपको एक जो लिंक में मिलेगा आपको उसको प्रिंट निकाल के भरना है। एक ब्लैंक पेपर में आपको अपने से अपनी राइटिंग में पूरी डिटेल भरनी है, आपका नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, सारी चीज़ें। फिर आपको पूरी डिटेल भरने के बाद एक नीचे उसी में फॉर्म के नीचे अनुबंध पत्र होगा जिस पर वो जो डाटा लिखा गया है, अनुबंध पत्र नीचे इसमें आपको लिखा हुआ है, वो 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको प्रिंट कराना है। वो स्टाम्प आपको खुद से खरीदना है। उस स्टाम्प पर इन शर्तों को, इन अनुबंध को प्रिंट कराएंगे और उसको फिल करके आप साथ में फॉर्म के साथ में अटैच करके जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपका ये फाइनली मेरिट जो होगी वो मेरिट काउंट होगी और मेरिट को सेट किया जाएगा और इस मेरिट का जो रिजल्ट होगा फाइनल आउट कर दिया जाएगा 8 सितंबर से 10 सितंबर तक में।
8 से 10 तक में ये सारी मेरिटें पूरी यूपी में जितनी भी पंचायत सहायक होंगे उन सब के किस ग्राम पंचायत में किसका सिलेक्शन हुआ है वो 8 से 10 सितंबर तक में ही फाइनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।